हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए प्रश्नावली 3.5 का पहला सवाल हल करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वज्र गुणन विधि क्या होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं इंग्लिश में इसको, वज्र गुणन विधि। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। 3.5 प्रश्नावली का पहला सवाल देखिए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से आपको पहले ये पता लगाना है किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। मतलब तीनों में से कोई भी एक स्थिति हो सकती है, और जिस भाग के अद्वितीय हल आएगा उसको आपने वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम देखिए फर्स्ट पार्ट चेक कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। और दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। हमें पहले चेक करना है कि इसका हल कौन सा है। तो हम सबसे पहले इसकी तुलना कर रहे हैं इससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और दूसरे समीकरण की तुलना करते हैं हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो देखिए जो x का गुणांक होता है वो हमारा a1 होता है। यहां पर x का गुणांक कितना है 1, तो a1 का मान 1 आ गया। y का गुणांक b1 होता है, यहां y का गुणांक कितना है -3, तो b1 बराबर -3 आ गया, और c1 -3। इसी तरह से दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 है यहां, और यहां पर 3 है, तो a2 बराबर 3। y का गुणांक b2 है और यहां y का गुणांक -9, तो b2 बराबर -9, और ये c2 बराबर -2। आपको पता है हम पहले इनको भाग करते हैं, 1/3 -3 बटे -9 -3 बटे -2। चिन्ह नहीं लगा रहे कोई भी। a1 के नीचे मैंने a2 लिखा, b1 के नीचे b2 और c1 के नीचे c2। देखिए जरा ध्यान से, 1/3 ये कट गया माइनस से माइनस, और ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3। ये दोनों बराबर है, ये माइनस से माइनस कट गया, बराबर नहीं है 3/2। तो देखिए पहले दो बराबर हैं, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में कौन से हल होते थे? इस स्थिति में कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं है। देखिए पहले प्रश्न का ये दूसरा भाग कर रहे हैं हम। हमें दो समीकरण दिए हुए हैं। पहला है 2x जमा y माइनस 5 बराबर 0, और दूसरा है 3x जमा 2y माइनस 8 बराबर 0। इसकी तुलना करनी है हमने पहले की तरह a1x जमा b1y जमा c1 के साथ, और दूसरे समीकरण की तुलना करनी है आपने a2x जमा b2y जमा c2 बराबर 0 के साथ। x का गुणांक a1 होता है, यहाँ x का गुणांक 2 है, तो a1 2 आ गया। y का गुणांक b1 होता है, यहां y का गुणांक 1 लिख सकते हैं, तो b1 बराबर 1 आ गया, और c1 -5। इसी तरह यहां पर x का गुणांक a2 है और यहां 3 है, तो a2 बराबर 3। y का गुणांक b2 है और यहां y का गुणांक 2 है, तो b2 का मान 2 आ गया, और c2 बराबर ये -8। अब आपको पता है a1 को a2 से भाग करते हैं, यानी 2/3, b1 को b2 से 1/2, और c1 को c2 से -5 बटे -8। देखिए अब चिन्ह लगाएंगे, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो पहले दोनों जो है वो बराबर नहीं है। तो आपको पता है जब पहले दोनों बराबर नहीं होते तो हमें तीसरा भाग देखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कौन सी स्थिति होती है? ये होती है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। और इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्मों का एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल होता है, और अद्वितीय हल जब आ जाए तो हमारे स्टेटमेंट में लिखा है, जब अद्वितीय हल आ जाए तो हमने उसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। दूसरे भाग में हमारे पास अद्वितीय हल आया था, और हमें कहा गया कि जब अद्वितीय हल आ जाए तो हमने उसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। अब ये वज्र गुणन विधि क्या होती है, ध्यान से देखना है। वज्र गुणन विधि में आपने लिखना है x बटे में बराबर का निशान, y बटे में बराबर का निशान, और -1 बटे में। अगर ये जो कांस्टेंट संख्याएं हैं, अचर पद, ये बराबर के दाईं तरफ है, राइट साइड, तो आपने यहां -1 लिखना है, ठीक है। अगर ये लेफ्ट साइड में है, मतलब इज इक्वल टू में 0 है और ये संख्या इधर है,
तो आप यहाँ +1 लिख सकते हैं। तो मैं सबके लिए एक कॉमन मेथड अप्लाई कर रहा हूं कि हमेशा कांस्टेंट जो भी अचर पद है, जैसे 5 और 8 है, इनको राइट साइड में ले जाएंगे और यहाँ -1 ही लिखेंगे। अब जो फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है वज्र गुणन विधि का, वो है ये जो आपने अपने दिमाग में बिठाना है, 2312 2312। ये फॉर्मूला आपको किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। 2312 ये एक यूनिक फॉर्मूला है वज्र गुणन विधि का, ये किसी बुक में नहीं है, पर ये बिल्कुल एक फिक्स्ड और परफेक्ट फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप ये वज्र गुणन विधि बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अब देखेंगे, आप कहेंगे कि ये 2312 क्या है, तो 2 का मतलब है, देखिए ये 3 लाइन है इसके अंदर, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, ये 3 लाइनें हैं। इन तीनों लाइनों में इसका पहला नंबर है, इसका दूसरा और इसका तीसरा। तो दूसरी लाइन का, यानी सबसे पहले हमारे पास 2 है, देखिए, तो दूसरी लाइन में जो y के गुणांक हैं वो लिखने हैं 1 और 2, तो यहां लिखेंगे 1 और नीचे 2। फिर बात करेंगे तीसरी, नंबर 3 है यहां पर, 3 का मतलब है तीसरी लाइन, ये इधर वाली, दोनों अचर पद है, कांस्टेंट संख्याएं 5 और 8, ये यहां लिख देंगे आप 5 8। फिर 1 लिखा है, 1 का मतलब होता है पहली लाइन, ये वाली पहली लाइन में x के गुणांक क्या है, 2 और 3, ये आपने 2 और 3 यहां लिखने हैं, और आखिर में फिर से 2 है, तो मतलब दूसरी लाइन यही, मतलब पहला और आखिरी सेम है, यानी ये 1 2 जो हमने सबसे पहले लिखा था यही लास्ट में भी लिखा जाएगा 1 2। ठीक है, अब आपने इसको कैसे हल करना है, देखिए ध्यान से, x बराबर, इधर आपने एरो लगाना है ऐसे, इसका मतलब है इस 1 को आपने इस 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 गुना 8 8, और यहां कोई निशान नहीं लगाना है, यहां एक माइनस लगा देना बड़ा सा, ये माइनस बन गया, इसका मतलब हम यहां माइनस लगाएंगे बीच में और इनको गुना करेंगे, 2 गुना 5 2 पंजे 10 बराबर, समझ आ गया। फिर से रिपीट करके बता रहा हूं, देखिए y बटे में ये 2 संख्याएं हैं, इधर आपने तीर का निशान बनाना है एरो, और इनको गुना करना है, 5 गुना 3 5 3 15, और यहां बीच में एक माइनस बनाना बड़ा सा, याद रखने के लिए कि यहां पर माइनस लगेगा, और 8 गुना 2 इनको गुना करना है, 8 दूनी 16 बटे में -1, फिर से भाई एक तीर का निशान बनाना बड़ा सा, इसका मतलब इसको इससे गुना करना है, 2 दूनी 4, और यहां फिर एक याद रखने के लिए माइनस, कि हमने यहां माइनस लगाना है, और 3 को 1 से गुना करना है, 3 एकम 3। तो अब देखिए x बटे में 8 और -10 माइनस का 2, y बटे में 15 और -16 माइनस का 1, और -1 बटे में 4 में से 3 गया 1। अब देखिए आपके पास ये 3 संख्याएं आ गई, 1 2 3, आपको इसको नंबर दे सकते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 1 और 3 से, 1 और 3 से, यानी आपने पहला और तीसरा इनको बराबर रखना है, x बटे -2 बराबर -1 बटा 1, और आर पार गुणा कर देनी है, तो x बराबर 2 आ गया x का मान। फिर आप लिखेंगे 2 और 3 से, 2 और 3 से मतलब अब आपने ये दूसरा और तीसरे को बराबर रखना है, यानी y बटा -1 बराबर -1 बटा 1, इनकी भी आर पार गुणा करनी है, तो y को 1 से गुना करेंगे y, और -1 को -1 से गुना करेंगे 1, तो x बराबर 2 y बराबर 1। ये तीसरा भाग कर रहे हैं। तीसरे भाग में जो समीकरण दे रखा है, 3x - 5y - 20 बराबर 0, और 6x - 10y - 40 बराबर 0। तुलना करनी है पहले की तरह इन्हीं के साथ, a1x + b1y + c1 बराबर 0 से पहले समीकरण की, और a2x = b2y = c2 बराबर 0 से दूसरे समीकरण की। तो x का गुणांक a1 होता है, आपको पता है, a1 3 b1 -5, यहाँ से c1 -20, ये आप लिख लेंगे अपने आप से। a2x का गुणांक 6, b2y का गुणांक -10 और c2 -40। अब हमने क्या करना है, a1 को a2 के नीचे, a2 से भाग करना है 3/6, b1 को b2 से भाग करते हैं -5 बटे -10, और c1 को c2 से भाग करते हैं -20 बटा -40। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट देंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/2 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5 5 दूनी 10, ये बराबर आ गया 1/2, ये भी माइनस से माइनस कट गया, 20 एकम 20 20 दूना 40, ये भी बराबर आ गया 1/2, तीनों बराबर आ गए। तीनों बराबर किस स्थिति में आते थे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। जब तीनों बराबर होते थे तो इसका मतलब क्या होता था, इसके
अपरिमित रूप से अनंत हल हैं, अपरिमित रूप से अनंत हल हैं। और जब अनंत हल होते हैं, अनंत हल हैं, तो हमें स्टेटमेंट में कहा है कि अगर अनंत हल हैं तो आपने हल नहीं करके दिखाना है, आपने हल तभी करके दिखाना है जब अद्वितीय हल आएगा। तो इसको यहीं छोड़ देंगे हम। देखिए पहले प्रश्न का चौथा भाग हल कर रहे हैं। जो समीकरण है वो है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। आपको पता है हमने इसे तुलना करनी है इसकी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और दूसरे समीकरण की तुलना करनी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। x का गुणांक a1 है 1, y का गुणांक b1 है -3 और c1 -7। यहां x का गुणांक a2 है 3, y का गुणांक b2 यानी ये पूरा -3 लिखा जाएगा और c2 माइनस का 15। अब आपको पता है a1 को a2 से भाग करते हैं हम 1/3, b1 को b2 से -3/-3 और c1 को c2 से यानी -7/-15। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, 1/3 ये कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 ये भी कट गया। चिन्ह लगा सकते हैं, बराबर नहीं आए। देखिए ये दोनों बराबर नहीं आए, जैसे तो ये भी कट रहे हैं, लेकिन हम तीसरा नहीं देखते हैं। जब ये पहले दोनों बराबर नहीं आए तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी स्थिति बन गई है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। कौन सी स्थिति बन गई है, ये बन गई एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब इसको अब हमने इस वज्र गुणन विधि से हल करके दिखाना है। देखिए हमने दोनों समीकरण लिख लिए हैं और वज्र गुणन विधि से हल कर रहे हैं। वज्र गुणन विधि के लिए हमने आपको बताया था, जो फॉर्मूला याद रखना आपने, वो क्या था, 2 3 1 2 यानी 2312। ये फॉर्मूला हमने बताया था आपको याद रखने के लिए। इसमें 2312 का क्या मतलब है, देखिए 3 लाइनें हैं, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। और लिखते कैसे हैं, x बटे बराबर y बटे बराबर -1 बटे, क्योंकि इज इक्वल टू के उस तरफ दाई तरफ है, दोनों के कांस्टेंट संख्याएं। तो x के नीचे पहले क्या लिखनी है मैंने, दूसरी लाइन। दूसरी लाइन कौन सी, ये -3 तो यहां लिखिए -3 तीसरी लाइन जो दाई तरफ है 7 और 15। फिर 1 का मतलब पहली लाइन यानी x के गुणांक 1 और 3 है, 1 और 3, और आखिरी में दूसरी लाइन दोबारा, यानी जो शुरू में लिखा था -3 ये फिर से दोबारा लिखा जाएगा -3। और इसको हल करने का हमने आपको तरीका बताया था, क्या था वो, आपने पहले इन दोनों को गुणा करना है तीर का निशान बना के, एरो। 3 गुना 15, 15 45 तो -45, और यहां पर ऐसे एक बड़ा सा माइनस लगा देंगे ताकि आपको ये याद रहे कि हमने यहां माइनस लिखना है। तो 3 गुना 7 21 और माइनस का है तो -21 इस तरह से ब्रैकेट में। फिर y बराबर, देखिए फिर से वही प्रोसेस दोबारा रिपीट कर रहे हैं। पहले यहां तीर का निशान बनाना, इसका मतलब इन दोनों को गुना करना है, 7 गुना 3 7 या 21, और यहां एक माइनस बनाना है बड़ा सा ताकि याद रहे आपको कि यहां माइनस का निशान लगाना है, और 15 गुना 1 15 बटे में -1 बराबर में -1 बटे। देखिए फिर से कर रहे हैं, ऐसे तीर का निशान बनाना बड़ा सा, इस तीर का मतलब है इस 1 को इस -3 से गुना करना है, -3 आया, और यहां एक माइनस लगाना, मतलब हमने यहां माइनस लगाना अपनी तरफ से, और इस 3 को -3 से जब गुना करेंगे आप तो क्या आएगा, ब्रैकेट में लिख देंगे -9। अब इसको हल कर देते हैं, देखिए थोड़ा सा, x बटे में -45, ये माइनस और ये माइनस, जब ब्रैकेट खोलेगी तो प्लस बन जाएगा 21, y बटे में 21 में से 15 गए 6, -1 बटे में, और ये -3, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, तो -3 जमा 9 6, तो x बटे में देखिए -45 और जमा का 21 कितना आएगा, माइनस का 24 बराबर y बटा 6 और -1/6। अब ये 3 संख्याएं बन गई आपके पास, 1 2 3 नंबर दे सकते हैं आप इनके, 1 2 3। अब आपने क्या करना है, दो लेने हैं। सबसे पहले 1 और 3 से, यानी पहला और तीसरा लिखना है। पहला और तीसरा क्या था, देखिए मैं लिख के दिखा रहा हूं, x बटे -24 बराबर -1/6, और इनको आर पार गुना करना है। x को 6 से गुना करेंगे क्या आएगा, 6x, -24 को -1 से गुना करेंगे तो प्लस का 24, तो x बराबर 24/6 कट जाएगा, 6 कम 6 6 चौका 24, यानी x का मान आ गया 4। अब 2 और 3 से, यानी दूसरा और तीसरा पद लेना है आपने,
दूसरा और तीसरा लिख रहा हूं, देखिए y/6 और तीसरा -1/6, यानी एक बार पहले को तीसरे के साथ, फिर दूसरे को तीसरे के साथ, और आर पर गुना कर देनी। 6 गुना y 6y, और 6 को -1 से करेंगे गुना तो -6, तो y बराबर -6/6 कट जाएगा। 6 कम 6, 6 कम 6, तो y का मान आ गया -1। देखिए दूसरे प्रश्न का पहला भाग हल कर रहे हैं। हमें a और b के मान बताने हैं कि किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होने चाहिए। पहले से बता दिया उसमें। देखिए समीकरण है 2x + 3y = 7, बराबर का 7 है। हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये वाला 7 जब इधर आएगा तो ऐसे बन जाएगा 2x + 3y -7 = 0। और इसकी तुलना किससे करनी है आपने, पहले की तरह a1x + b1y = c1 = 0 के साथ। x के गुणांक को आप a1 कहते हैं, तो a1 2 आ गया। y के गुणांक को b1, तो b1 = 3 और c1 बराबर ये -7। इसी तरह से दूसरी जो समीकरण है वो है, देखिए a - bx + a + by बराबर, ये पूरी संख्या 3a + b - 2, ये पूरी ब्रैकेट जब इधर आएगी तो क्या होगा, ये तो सेम रहेगा, a - bx + a + by, ये जो पूरी ब्रैकेट है इसके आगे माइनस लग जाएगा। 3a + b - 2 = 0। और इसकी भी तुलना करनी है पहले की तरह, a2x + b2y = c2 से। तो जो x का गुणांक है ये पूरी ब्रैकेट, ये a2 बनेगा। y का गुणांक ये पूरी ब्रैकेट a + b, ये b2 बन गया। और c2 ये पूरी संख्या माइनस साइन के साथ, -3a + b - 2। तो हमें क्या समय जो कंडीशन दी हुई है स्टेटमेंट में वो क्या है, अपरिमित रूप से, लिख देते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो क्या होता है, स्थिति होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तीनों बराबर होते हैं, तो तीनों बराबर रख दीजिए आप। देखिए a1 का मान 2, a2 का मान यहां से आएगा a - b बराबर, b1 का मान 3, b2 का मान यहां से आएगा a + b बराबर, c1 का मान यहां से -7 और c2 का मान यहां से माइनस, ब्रैकेट के बाहर ही रहने देते हैं, 3a + b - 2, क्योंकि माइनस से माइनस काट देंगे। अब देखिए पहले की तरह यहां पर 3 हमारे पास पद आ गए, ये 3 संख्याएं आ गई, ये 1, ये 2, ये 3। तो पहले क्या करेंगे, 1 और 3 से, 1 और 3 से ले लेते हैं। जब 1 और 3 लेंगे आप तो क्या आएगा, 2/a - b बराबर 7/3a + b - 2। आर पार गुणा कर दीजिए, क्या आएगा, 7 ब्रैकेट के बाहर a - b बराबर 2 और ब्रैकेट में 3a + b - 2, ब्रैकेट खोलिए, 7a - 7b बराबर 2 × 6a + 2b - 2 दूनी 4। ये वाला जमा 6a इधर आके माइनस हो जाएगा, 7a - 6a माइनस का 7b, ये वाला जमा 2b भी इधर आके माइनस का 2b बन जाएगा, और बराबर में -4 रहने देते हैं। तो 7a - 6 कितना बच गया, a -7 - 2 -9b बराबर -4। ये अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक समीकरण नंबर 3 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 2 और 3 लेंगे, 2 और 3 से। आप 2 और 3 ले लीजिए। 2 क्या है, देखिए 3/a + b बराबर, और 3 क्या था, 7/3a + b - 2। फिर से वही आर पार गुणा, 7 गुना में ब्रैकेट में लिख देंगे a + b बराबर 3, ब्रैकेट में यही पूरी संख्या आ जाएगी 3a + b - 2, ब्रैकेट खोल दीजिए आप, 7a + 7b बराबर, ये 3 × 9a + 3b - 3 दूनी 6, ये माइनस का 9a इधर आके माइनस हो जाएगा, 7a - 9a + 7b, ये प्लस का 3b भी इधर आके माइनस का 3b बन जाएगा, बराबर -6 रहने देते हैं। तो 7a - 9a - 2a और 7b - 3b 4b बराबर -6। ये हम एक समीकरण मान लेते हैं 4। अब इन 3 और 4 को हम हल कर देंगे। ये समीकरण 3 और 4 आ गए, इनको हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। क्या थी विलोपन विधि, ये जो समीकरण है इसमें a का गुणांक 1 है और इसमें 2 है, तो इसको 2 से गुणा कर देते हैं। तो नीचे लिख लेंगे 2 से गुणा करके, देखिए 2 × 2 2a - 2 × 18 18b और 2 × 8 -8।
अब देखिए ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, तो प्लस कर देते हैं, कट जाएंगे। माइनस का 18 जमा 4 माइनस 14 भी, माइनस 8 माइनस 6 माइनस 14, तो b का मान निकल आया माइनस 14 बटे माइनस 14। माइनस से माइनस कट गया, 14 से 14 कट गया, 1 आ गया। तो b का मान तो 1 आ गया। और क्या करना है, b का मान हमने समीकरण 3 में रखना है। b का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब आप b का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या आएगा, a माइनस 9b बराबर माइनस 4 थी समीकरण 3। a माइनस 9b के स्थान पे 1 रख दिया, माइनस 4, तो a बराबर, ये जो माइनस का 9 है अब ये उधर जाके प्लस का 9 बन जाएगा, माइनस 4 जमा 9, तो a बराबर 5। तो a बराबर 5 और b बराबर 1 के लिए दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग देखिए, k का मान ज्ञात करना है, किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो समीकरण क्या है, 3x जमा y बराबर 1 है। ये वाला एक आपने इधर लेके आना है, तो प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 बन जाएगा, बराबर में 0। और इसकी अब आपने तुलना करनी है किसके साथ, a1x जमा b1y जमा c1 बराबर 0 के साथ। तो x का गुणांक a1 है वो कितना है 3, तो a1 बराबर 3। y का गुणांक b1 है वो कितना है 1, तो b1 बराबर 1, और c1 ये माइनस 1। इसी तरह से दूसरा जो समीकरण है 2k माइनस एक्स जमा k माइनस 1y जमा 2k जमा 1, इसको भी पहले आप इस ब्रैकेट को इस तरफ ले आएंगे तो बाहर माइनस का साइन लग जाएगा, और फिर इसकी तुलना करेंगे जब आप इसके साथ a2x जमा b2y जमा c2 के साथ, तो x का गुणांक ये पूरी ब्रैकेट 2k माइनस 1 जो है ये a2 बन जाएगी, y का गुणांक k माइनस 1 ये b2 बन जाएगा, और c2 ये पूरी टर्म बन जाएगी, पूरी संख्या माइनस 2k जमा प्लस 1। अब देखिए क्या करना है, स्टेटमेंट में लिखा है कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता तो क्या स्थिति होती है, a1 बटे a2 होता है, बराबर b1 बटे b2 होता है, और बराबर नहीं है c1 बटे c2। ये स्थिति होती है जब कोई हल नहीं होते। तो कोई हल नहीं है हमारे पास, तो a1 का मान 3, a2 का मान 2k माइनस 1, b1 का मान 1, b2 का मान k माइनस 1, बराबर नहीं है c1 का मान माइनस 1 और c2 का मान माइनस ऑफ 2k जमा 1। ये माइनस से माइनस चाहे काट सकते हैं। अब देखिए तीन संख्याएं आ गई फिर से, 1 2 और एक ये 3, तो पहला दूसरा और तीसरा। इस बार हमने पहला और दूसरा लेना है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो 1 और 2 से आप यहां पर लिख देंगे 1 और 2 से। 1 और 2 से क्या होगा, देखिए 3 बटे 2k माइनस 1 बराबर है 1 बटे k माइनस 1, आर पार गुणा कर दीजिए आप, तो क्या होगा 3 गुना होगा k माइनस 1 से बराबर 1 गुना होगा 2k माइनस 1 से, ऐसे ही रह जाएगा। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 गुना के 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1, ये वाला 2k इधर आके माइनस हो जाएगा, 3k माइनस 2k बराबर माइनस 1, और ये वाला जो माइनस 3 है जब ये इधर जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, तो ये आ गया k बराबर 3 माइनस 1 2, तो k का मान क्या आ गया 2, यानी k के मान 2 के लिए इस रैखिक युग्म समीकरण का कोई हल नहीं है। अब हमारे पास बराबर नहीं तीसरा पद भी था, तो आप 1 और 3 ले सकते हैं, 1 और 3 से 2 और 3 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो 3 बटे 2k माइनस 1 बराबर नहीं है 1 बटे 2k जमा 1, आर पार गुना कर देते हैं इसकी भी, देखिए 3 2k जमा 1 बराबर नहीं है 2k माइनस 1, ब्रैकेट खोलिए, 3 दूनी 6k जमा 3 बराबर नहीं है 2k माइनस 1, ये वाला 2k इधर आ जाएगा पहले की तरह, 6k माइनस 2k बराबर नहीं है माइनस 1, ये वाला प्लस 3 उधर जाके माइनस का 3 बन जाएगा, 6 में से 2k 4, 4k बराबर नहीं है माइनस 4, और k बराबर नहीं है माइनस 4 बटे 4 से 4 कट गया, 4 एकम 4, तो k बराबर नहीं है माइनस 1, तो k माइनस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। तीसरा प्रश्न कर रहे हैं, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को 2 विधियों से हल करना, आपने एक प्रतिस्थापन और एक वज्र गुणन। ये समीकरणों का युग्म है, आपने इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और वज्र गुणन विधि से भी हल करना है, और फिर बताना है कि कौन सी विधि आपको ज्यादा उपयुक्त लगी, मतलब कौन सी ज्यादा ठीक लगती है। तो प्रतिस्थापन विधि हम हल आपके लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो आपको हम पहले सिखा चुके हैं, तो आपने खुद करके देखनी है। हम आपको वज्र गुणन विधि से इसका हल बता रहे हैं।
वज्र गुणन विधि में क्या था, हमने आपको बताया था फॉर्मूला 2312, याद रखना है 2312, 2312। 2 का मतलब क्या था, दूसरी लाइन के गुणांक, 3 का मतलब तीसरे, 1 का मतलब पहली लाइन के गुणांक। तो सबसे पहले 2 लिखना, यानी x बटे बराबर y बटे बराबर -1 बटे। 2 का मतलब दूसरी लाइन के गुणांक यानी y के गुणांक 5 और 2, फिर 3 तीसरी लाइन के गुणांक मतलब 9 और 4, फिर 1 पहली लाइन के गुणांक मतलब x के 8 और 3, और आखिर में 2 है मतलब पहले वाला जो 5 और 2 लिखा था वही दोबारा। अब आपने गुणा करना है, इसको एरो तीर लगाना है ऐसे, इसका मतलब आपने 5 को 4 से गुना करना है, 5 चौका 20, और यहाँ एक माइनस का निशान बनाना बड़ा सा, इसका मतलब कि हमने माइनस अपनी तरफ से लगाना है, याद रखने के लिए है ये। 2 में 18 बराबर y बटे, फिर से तीर का निशान बनाना है, 9 तिया 27, ऐसे एक माइनस का निशान बना देंगे, इसका मतलब हमने माइनस अपनी तरफ से लगाना है यहाँ पर, याद रखने के लिए। और 8 गुना 4, 8 चौके 32 बराबर -1 बटे, फिर से तीर का निशान लगा रहा हूँ, देखिए 8 दूनी 16, माइनस बना देंगे बड़ा सा, याद रखने के लिए कि यहाँ माइनस लगाना अपनी तरफ से, और 3 गुना 5, 5 दिए 15। तो देखिए क्या आया, x बटे 20 - 18 2, 27 - 32 माइनस का 5, और 16 में से 15 गया 1, 3 संख्याएं बन गई, फिर से 3 पद, 1 2 और 3। पहले आपने क्या करना है, 1 और 3 से, तो लेंगे 1 और 3 से, यानी पहला और तीसरा लेना है आपने, x बटे 2 पहला, और तीसरा है -1 बटा 1, आर पार गुना करनी है, तो x का मान निकल गया। फिर 2 और 3 से, 2 और 3 से दूसरा और तीसरा पद लेने हैं, y बटे -5 बराबर -1 बटा 1, आर पार गुना करनी है, y का मान निकल गया, y बराबर 5। तो बच्चों आपने आज हमने आपको प्रश्नावली 3.5 के पहले 3 सवाल समझाए, और जो ये तीसरा सवाल था ये आपने 2 वीडियो से हल करना था, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन। वज्र गुणन हमने आपको सिखाया, प्रतिस्थापन आपने खुद करना है। आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, क्योंकि वज्र गुणन विधि आपके लिए बिल्कुल नई है, आप इसे पहली बार सीख रहे हैं, और 2312 फार्मूले को याद रखना है, भूलना नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2312 2312, ठीक है। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, ताकि अगले वीडियो जब भी आए सबसे पहले आप तक पहुंचे, आपको मिले। और इस वीडियो को कक्षा 10वीं के ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। वैदिक गुरुज बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।